नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। आप सभी, हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, जहां होंगे सुरक्षित होंगे। और आज हम आपको लेके आए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रमणीय संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होता है, इन पे हम थोड़ा बातें करते हैं। आइए देखिएगा, पीछे के लेक्चर्स में हमने बताया था आपको क्या कि रिवर्स क्या क्या होते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है। तो आपने बताया था सर कोसिकेंट थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। अब आपको बताना है कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है। तो सर कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तीसरी चीज आप जानिए कि टेन थीटा का जो उल्टा होता है, टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। चलिए आज हम सारे सूत्रों को एक वीडियो में कवर करने वाले और एक एक सूत्र को हम समझा के ही आपको याद करवाएंगे। तो देखिएगा, हमने बताया कि साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा। साइन का क्या होता है, उल्टा। और कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है। कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन, यानी उल्टा। ये होता है। एक चीज आप सीखिएगा, हम आपको बोले कि 2/3। अब इसका उल्टा लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा, तो 3/2 होगा। हम बोले 2/3 आपको दिया हुआ है, आप इसका उल्टा लिखिए तो ये लिखिए, आई दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना होगा, कट गया तो कितना हुआ, 1 आया। मतलब क्या सीखे, नहीं समझे कि किसी भी भिन्न का जब आप उल्टा करते हैं या किसी भी चीज का जब आप उल्टा करते हैं और उस दोनों को गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट 1 आता है। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 2 ले लीजिए, 2/1। अब इसका उल्टा कर दीजिए तो 1/2 और दोनों को गुना कर दीजिए तो कट के रिजल्ट कितना देगा, 1 देगा। अब हम एक और चीज बोलते हैं, a/b ले लीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए तो b/a हो जाएगा। इस दोनों को गुना कीजिए तो कट के रिजल्ट कितना देगा, 1। यानी किसी भी चीज को अगर आप उल्टा करते हैं और उसका गुना करते हैं, उल्टा करके उसका गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। अगर हम आपको बोले कि 2/3 का उल्टा 3/2 हुआ, दोनों को गुना करो 1 हुआ, तो आप बोलिएगा सर साइन का उल्टा कोसिकेंट हुआ, दोनों को गुना कर दीजिए तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि किसी भी चीज का आप उसका रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और उसको जब गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। इन्हीं बातों को हम चर्चा करेंगे। तो ये हो जाएगा बेसिकली पहला रिलेशन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टा का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। तो आप लिखेगा क्या, साइन थीटा और गुना में कोसिकेंट थीटा और रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। साइन थीटा गुने कोसिकेंट थीटा कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरी चीज हम आपको बताते हैं, कॉस थीटा का उल्टा सेक है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कॉस थीटा गुने सेक थीटा, रिजल्ट कितना, 1। अरे फिर से समझिए, जैसे 3/4 हम ले लिए और फिर इसका आप उल्टा कर दीजिए तो 4/3 गुना करेंगे तो कितना हुआ, 1। यानी किसी भी चीज का आप उल्टा करेंगे और जब उसको गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। कॉस का उल्टा किए से का गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का उल्टा कितना होगा, 1/2 और इस दोनों को काट देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1। यानी किसी चीज का उल्टा करेंगे और उसको जब गुना करेंगे तो उसका जो आंसर आने वाला होता है वो 1 होता है। तो देखिए, साइन का उल्टा कोसिकेंट हुआ, दोनों को गुना किए, रिजल्ट कितना आया, 1। कॉस का उल्टा सेक हुआ, दोनों को गुना किए, रिजल्ट आया 1। तीसरी चीज आप जानिए कि टेन है, टेन का उल्टा कॉट है। टेन थीटा और उल्टा से गुना कर दीजिए कॉट थीटा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी बातों को तो हम आपको बोले थे याद करने के लिए, लेकिन कभी भी याद नहीं कीजिएगा। सिर्फ ये दिमाग में रखिएगा क्या कि एक दूसरे के उल्टा का जो गुणनफल होता है वो 1 होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है। दोनों को जब गुना करेंगे तो रिजल्ट 1 आता है। एक बात हमको बताइए कि अगर आपको लिख दिया जाए 3 गुना x बराबर 4, अगर आपसे x का रिजल्ट पूछा जाए तो आप कहिएगा कि 4/3 होगा। कितना होगा, 4/3 होगा। अगर इसी बात को हम आपके सामने लिख दें क्या कि साइन थीटा गुना में कोसिकेंट थीटा
बराबर 1। हम ये पूछना चाहे, अगर आपसे x पूछा तो बगल वाला ये नीचे चला आया, अगर हम आपसे साइन पूछे तो ये बगल वाला कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा कितना होगा तो आप बोलिएगा कि सर 1 कोसेकेंट थीटा हो जाएगा। क्या होगा, कोसेकेंट थीटा हो जाएगा। अगर हम पूछे आपसे ये वाला तो ये वाला बगल वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा तो आप कहिए कि इसे 1/sin थीटा हो जाएगा। इसी बातों को तो हम आपको समझा रहे हैं, इसी बातों को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। यानी साइन का उल्टा 1/कोसेकेंट, कोसेकेंट का उल्टा 1/sin। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर साइन निकालना चाहे ई गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो 1/कोसेकेंट हो गया। ई गुना में था, इधर इसको निकाल दिया, ई गुना में था, इधर गया तो भाग में, तो 1/कोसेकेंट हो गया। कोसेकेंट निकालना चाहे तो साइन गुना में था, उधर जाएगा तो भाग में, तो 1/sin आ गया। इसी तरह से इस सब का भी हम कर देते हैं। पहला इसमें से निकालिए साइन थीटा, तो 1 था 1 लिखिए, चलिए। अब गुना में कोसेकेंट था तो इनमें जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा। दूसरा होगा क्या, अगर यहां से हम साइन न निकाल के कोसेकेंट निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/ई वाला इधर चलाएगा, साइन थीटा। बस इन्हीं बातों को तो याद रखनी। दूसरा है, अगर यहाँ से हम ये कॉस निकालना चाहें, अगर यहाँ से हम कॉस थीटा निकालना चाहें तो 1/कॉस को छोड़ दीजिए, दूसरा नीचे चला जाएगा, यानी सेक थीटा। अगर यहाँ से हम सेक थीटा निकालना चाहें तो 1/कोस थीटा। अगर यहाँ से हम टेन थीटा निकालना चाहें, अगर यहाँ से हम ये टेन थीटा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1/कोट थीटा। अगर यहाँ से हम कोट थीटा निकालना चाहें, यहाँ से अगर हम कोट थीटा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। बस इतनी सी बातों को याद रखना है। फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। एक दूसरे के उल्टा का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। तो एक दूसरे यानी साइन का उल्टा कोसेकेंट हुआ और इस दोनों को गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना, 1 हुआ। कॉस का उल्टा सेक होता है, दोनों को गुना करेंगे रिजल्ट 1 हुआ। टेन का उल्टा कोट होता है, दोनों को गुना करेंगे 1 हुआ। अगर साइन निकालना चाहते तो ये वाला नीचे चला जाएगा, अगर कोसेकेंट निकालना चाहते तो साइन नीचे चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये गुना में और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कॉस निकालना चाहते हैं तो सेक जाएगा भाग में, सेक निकालना चाहते हैं तो कॉस जाएगा भाग में। अगर टेन निकालना चाहते हैं तो कोट जाएगा भाग में, कोट निकालना चाहते हैं तो टेन जाएगा भाग में। तो हमें उम्मीद है कि आपको त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रमणीय संबंध आपको आ गया होगा, कभी याद करना नहीं पड़ेगा। रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम चाहेंगे कि इतनी बातों को आप एक बार समझें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के भागफल संबंध क्या होता है। एक विशेष VVI आपको जो tan थीटा का फॉर्मूले होते हैं वो आपके सामने हम डेराइव करेंगे। तो आइए इन चीज़ों को हम देखते हैं। पहले एक चीज़ आप हमको बताइए क्या कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब और बट्टा में क्या होता है, कर्ण होता है। दूसरी चीज़ आप हमको बताइए कि cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। अगर हम बोल दें कि दोनों को भाग दे दीजिए, अगर हम बोल दें कि दोनों को भाग दे दीजिए, यानी इस दोनों को अनुपातिकता कर दीजिए ऐसे, तो आप कहिए कि सर साइन बटे ये कॉस हो गया, साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा हो गया। और एक चीज आप याद रखिएगा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। चलिए, तो इस साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस हो गया। लेकिन सर आप समझाए थे कि जब 4 गो रहता है तो नीचा वाला 2 को पलटी मारता है। हम समझाए थे कि A बट्टा B बट्टा C बट्टा D रहे तो A बट्टा B होगा, लेकिन निचला दोनों जो है पलटी मारेगा, D ऊपर C नीचे जाएगा। इसी तरह से आप इसको कीजिए, तो करिएगा क्या, लंब बट्टे में तक कर्ण हो जाएगा सर, लेकिन ये कर्ण कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये आधार कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। नीचा वाला दोनों क्या करता है, पलटी मार देता है। अब बताइए, कर्ण से कर्ण कट गया, बचा क्या अपने पास, लंब और नीचे में बच गया आधार। क्या बच गया, लंब और नीचे बच गया आधार। और लंब बटे आधार को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा। लंब बटे आधार को क्या लिखते हैं, tan थीटा। तो क्या बताइए, इस लंब बटे आधार की जगह पे, इस लंब बटे आधार की जगह पे tan थीटा को इंसर्ट कर दे तो कोई दिक्कत होगा, तो बोलेंगे कि नहीं। तो हमने यहाँ से क्या पाया
कि एक टेन थीटा का जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। साइन थीटा बट्टे में क्या होते हैं, कोस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। आइए हम इसको दूसरा रूल से समझाने का आपको कोशिश करते हैं। अगर ये समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रूल से आप समझिए इसको। आप यहाँ पे सोचिए साइन थीटा क्या होता है, तो कहिएगा कि सर लंब और बट्टे में होता है कर्ण। अगर आप यहाँ पे लंब दिया हुआ है और साइन के फॉर्मेशन में इसको लाना चाहते हैं तो किससे भाग देना पड़ेगा, कर्ण से भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं सॉरी टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। हाँ, हम क्या कहते हैं कि दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करो, कर्ण से भाग दे दो। दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में कर्ण से भाग देने पर, कर्ण से भाग देने पर तो बाबू मेरे यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, लंब। अब भाग किससे देना है सर, तो पहले ऊपर वाला में भाग किससे देना है, कर्ण से भाग देना है। कर्ण से हमने भाग दे दिया। फिर आपको ये वाला लाइन था, ये वाला लाइन उतार दिया। आधार था, आधार लिख दिया। भाग किससे देना था, कर्ण से भाग दे दिया। तो बताइए लंब बट्टा कर्ण क्या होता है सर, तो cos थीटा होता है। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, ओहो यह होता है साइन थीटा, और cos थीटा आधार बट्टे कर्ण। तो आप यहाँ से भी क्या पाएंगे, tan थीटा होता है साइन थीटा बट्टे cos थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे cos थीटा। और वहां से भी आपने पा गया साइन थीटा बट्टे cos थीटा होता है, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। आप दोनों में से किसी एक को याद रखिए, आपका पूरा डिवीजन हो जाएगा। फिर हमने आपको क्या समझाया कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने कहा सर साइन थीटा और बट्टा में होता है cos थीटा। हम बोले कि भाई मेरे कि tan का उल्टा क्या होता है, तो आपने बताया कि सर tan का उल्टा होता है cot थीटा। tan का क्या उल्टा होता है, cot थीटा। तो उलट दो, cos कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और sin कहाँ चलाएगा, नीचे। तो यही तो आपका एक रिजल्ट बना, एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये। यानी साइन बट्टा कोस क्या होता है, tan होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। tan थीटा मतलब sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा मतलब cos थीटा बटे sin थीटा। हमने एक चीज आपको पढ़ाया होगा कि tan थीटा गुने cot थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से भी आप गुना कर लीजिए, इनने को इनने से गुना और इधर वाले को इधर गुना से गुना। tan थीटा गुने cot थीटा, इधर वाले को इधर से गुना, यानी साइन थीटा और बट्टा में cos थीटा गुने cos थीटा और बट्टा में sin थीटा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्योंकि रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप कैसे ही भी फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका आंसर 1 आने वाला है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे में cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टे sin थीटा। और इसी को कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात के भागफल संबंध। भागफल संबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने किसी चीज से भाग दिया, कर्ण से भाग दिया है, और यहाँ पे tan थीटा को डेराइव किया sin थीटा बटे cos थीटा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस, ये सूत्र आपको पसंद आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ये अब हम देखेंगे बहुत ही यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, इन चीजों को हम देखेंगे। आइए पहले हम एक त्रिभुज की मदद लेते हैं। एक त्रिभुज किसका होगा, एक समकोण त्रिभुज की हम मदद लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज, मान लेते हैं क्या, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये A है, ये B है, ये C है। अब कहीं पे ये तो 90 होगा, अब कहीं पे एंगल हम थीटा मान लेते हैं। लेट कीजिए कि ये आपका थीटा दिया हुआ, कितना है, थीटा दिया हुआ। तो बाबू मेरे एक बात बताओ कि सर थीटा के लिए लंब कौन होगा, तो सर थीटा के लिए लंब वही होगा जो थीटा का सम्मुख भुजा पड़ेगा, यानी ये पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, थीटा के लिए लंब होगा AB। भाई मेरे कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो सर कभी चेंज नहीं होता, 90 के सामने है तो AC हो जाएगा। आइए को जो बच गया वो तो आधार हो जाएगा, लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, BC। इतनी बातों को अगर आप समझते हैं तो बहुत ही अच्छा है। हम आपको एक चीज और बोलेंगे क्या, कि आप यहाँ पर निकालना है साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब और बट्टे में होता है कर्ण। तो सर लंब कितना है अपने पास, तो लंब है कितना AB,
और कर्ण कितना है अपने पास AC। चलिए दूसरा जरूरत पड़ेगा आपको cos थीटा का, तो दूसरा लेते हैं cos थीटा, आधार और बट्टे में कर्ण। तो सर आधार कितना है अपने पास BC है और कर्ण कितना है अपने पास AC है। इतनी बातों को आप गहराई से समझिए एक बार। मैं अगर आपको बोलूं कि सर इसमें अगर पाइथागोरस का प्रमेय हम लगाते हैं, इसका पाइथागोरस का इस पे हम प्रमेय लगाते हैं तो क्या रिजल्ट बनेगा, तो आप कहिएगा कि सर कर्ण का वर्ग जो होगा, यानी कर्ण का जो वर्ग होगा आधार के वर्ग प्लस में लंब के वर्ग के बराबर होगा। इधर दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा। कर्ण का वर्ग यानी 90 के सामने ये कर्ण पड़ रहा है AC, देखिएगा ये पड़ रहा है AC, ये कर्ण पड़ रहा है, तो कर्ण का नाम दे देंगे AC स्क्वायर टू स्क्वायर। आधार, तो सर आधार क्या है यहाँ पर BC और लंब क्या है सर, तो लंब है अपना AB। इतनी बातों को अगर आप समझ चुके हैं तो आप इस फॉर्मूले को आसानी से डेराइव कर सकते हैं। तो आइए इस फॉर्मूले पे हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पे है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए आपने साइन का फॉर्मूला कितना लाया, तो AB बट्टा AC, AB बट्टा AC आपने लाया सर AB और बट्टा में AC। लेकिन ये तो सिर्फ साइन का था, स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए, कतई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा यहाँ पे। चलिए अब प्लस लेते हैं, ये प्लस ये प्लस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है भाई साहब, आधार बटे कर्ण होता है, यानी BC बट्टा में AC, BC और बट्टा में AC। भाई साहब इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। इतनी बातों को आप समझ चुके हैं, कतई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगा। एक बात और बताइए हमको कि अगर आपको दे दिया जाए 1/2 जोड़ 1/2, तो 2 और 2 सेम है तो एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। और सेम रहने पर एलसीएम वही होता है जो यहाँ होता है, तो AC है सेम है तो एलसीएम कितना होगा, AC होगा, मतलब AC स्क्वायर होगा। इससे इसमें भाग दिए 1 मरतबा और 1 से इसको गुना किए तो AB का ABA स्क्वायर रह गया। बताइए AC से AC में भाग दिए 1 टाइम और 1 को BC से गुना किए कितना हो गया, BC का स्क्वायर हो गया। भाई साहब एक बात बताओ हमको, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर कितना होता है, AC स्क्वायर होता है। क्या यहाँ पर इसके बदले हम AC स्क्वायर इंसर्ट कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि सर बिल्कुल कर सकते हैं AC स्क्वायर। और नीचे में क्या है, तो AC स्क्वायर, और कट गया तो कितना आया भाई साहब, 1 आया। हमने क्या सीखा सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्या सीखा हमने सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब एक बात याद रखिएगा, ये थीटा है ये थीटा है तब ये 1 होगा। जैसे हम आपको बोल दें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 5 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहिएगा सर साइन पर स्क्वायर है बिल्कुल स्क्वायर है, कॉस पर स्क्वायर बिल्कुल स्क्वायर है, ये थीटा है ये भी थीटा है, ये 5 है ये भी 5 है, आंसर बोलो कितना, 1। सिर्फ ये आपको देखना है स्क्वायर दोनों में है कि नहीं है, प्लस के साथ जुटा है कि नहीं है, और दोनों में थीटा जो है डिग्री जो है एंगल जो है वो सेम है कि नहीं, अगर है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। एक बात बताओ मेरे भाई दोस्त, क्या होगा यहाँ पे अगर कोई भी चीज प्लस में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। अगर हम आपको बोले क्या कि ये चीज आपका प्लस में है और बराबर के इस साइड आप लेके आइएगा तो वो किस चीज में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 घटे, क्योंकि यह प्लस था और उधर गया तो माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हम कहें कि स्क्वायर हटा दो तब प्लस हटने पर बराबर की उस साइड माइनस होता है, लेकिन स्क्वायर हटने पर बराबर के उस साइड क्या हो जाता है, तो रूट हो जाता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए इतनी बातों तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि साइन को इधर रहने दिए थे, अब हम कॉस को एक साइड रहने देंगे। ये आप देखिएगा यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला 1 होता है। कैसे होता है एक आपने ऊपर देखा। अब हम क्या चाहेंगे कि कॉस को यहीं रहने देते हैं और साइन को स्टेबल करके उधर ले चलते हैं। ये साइन को उठाइए और आप इधर कर लेके आइए, तो सर कॉस जैसे है वैसे रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये 1 है 1 होगा। ये प्लस में साइन और इधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा।
ये क्या हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने जाना कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ से हम बोले कि स्क्वायर हटा दीजिए तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से बहुत सारा चीज सीखने को क्या मिला, यहाँ से बहुत सारा चीज सीखने को हमको मिला। और यहाँ से एक फॉर्मूला हमने सीखा साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। कैसे होता है इन चीजों को यहाँ समझे। साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हमें एक बार आप कमेंट करें, फिर से हम इस पर वीडियो बना के आपको अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए अब देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। इन चीजों को देखेंगे उससे पहले आप हमको दिखाइए क्या एक आपने जाना साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बहुत ही वीवीआई है, आपको बोर्ड कई बार पूछ चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा 1 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए, अपना मन से आप इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, किसी एक को ले लीजिए, इसको लीजिए या फिर इसको लीजिए। एक और बात याद रखिएगा, 1 जो कॉस थीटा होता है वो होता है सेक थीटा, इतनी बात तो आपको याद होगा। और 1 जो साइन थीटा होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा, इतनी बात तो आपको याद ही होगा। अब हम ये चाहते हैं कि आप इस पूरी पार्टिकल से, इस पूरी से सब में भाग दे दीजिए, और दूसरी बार हम ये चाहेंगे कि पूरी कॉस स्क्वायर थीटा से आप पूरे में भाग दे दीजिए। तो पहला हम क्या करते हैं, पहले साइन से भाग दे देते हैं, उसके बाद फिर कॉस से भाग देते हैं। ये कोई मतलब ये ट्रिकली हम आपको बता रहे हैं याद करने का कैसे होता है। तो बोलेंगे क्या कि दोनों तरफ यानी LHS RHS दोनों तरफ पहला से यानी साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। तो सर ये पहला आपके पास था कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। आपको भाग कितना से देना है, तो देना है साइन स्क्वायर थीटा से, सब में दे दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सब में देना है साइन स्क्वायर थीटा से, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से। तो बताइए साइन से साइन कट गया, कितना है अपने पास, तो यहाँ 1 मरतबे कटा। प्लस बोले तो प्लस। सर कॉस बटा साइन आपने क्या पढ़ाया था, तो कॉस थीटा और बटा में अपने साइन थीटा पढ़ाया था क्या, कॉट थीटा पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, कॉट थीटा पढ़ाया था। और साइन थीटा बटे में कोस थीटा क्या पढ़ाया था सर, तो आपने पढ़ा था सर टैन थीटा होता है। तो आप बताओ यहाँ पे कॉस बटा साइन है, कॉस बटा साइन है, कॉट होता है। कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या होगा, सॉरी कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है भाई मेरे वो क्या होता है, 1 बटे साइन होता है कोसिकेंट, तो 1 बटे साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ से देखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। फिर से समझिए, साइन से दोनों तरफ आपने भाग दे दिया, साइन से साइन कटा 1 हुआ, कॉस बटे साइन क्या होता है सर, कॉस बटे साइन कॉट होता है। स्क्वायर लगा है तो कॉट में भी स्क्वायर लगाएंगे, बराबर है बराबर देंगे। 1 बटे साइन क्या होता है, कोसिकेंट, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अगर हम ये चाहें कि 1 को यही रखते हैं, 1 को यही रखते हैं और क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर स्टेबल करते हैं। अगर इधर लाएंगे रिमूव करेंगे तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा तो इधर बराबर की इस साइड था, इधर कोई बराबर की इस साइड, अभी भी तो बराबर की साइड है, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर की इधर था, अब बराबर की उधर जाने वाला है, तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये LHS पार्ट से RHS पार्ट में गया है। तो 1 बराबर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दूसरी फॉर्मूला हो गया। अगर हम चाहे कि जैसे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम आपसे पूछे कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कीजिएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा आपको निकालना है, इसको निकालना है, तो 1 को उठा के इधर ले चलिए, 1 को उठाइए और इधर लेके आइए। तो जब भी आप 1 को उठा के इधर लेके आइएगा तो यहाँ पर बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा,
ये पार्ट LHS का सॉरी RHS का था तो ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन LHS वाला एक उठ के RHS में जा रहा है तो प्लस में एक था माइनस में अब एक हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 हो गया। अगर आप चाहें तो स्क्वायर हटाइए रूट लगाइए, स्क्वायर हटाइए रूट लगा सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको निकालना है कोसिक का फॉर्मूला तो आप याद रखिए कि 1 साइन करेंगे तभी ये कोसिकेंट का निकलेगा। जरा दिमाग लगाइए कि अगर आपको कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पर किससे भाग देंगे, कोसिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, तो पूरी टर्म में आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए, आपका रिजल्ट इस तरह से शो हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं कि सभी में अगर हमको सेक स्क्वायर का चाहिए तो यहाँ पर किससे भाग देना होगा, सेक चाहिए तो सर कॉस से इसमें भाग देना होगा पूरी में। तो आप दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम कॉस स्क्वायर थीटा से इसमें भाग दे रहे हैं। देखिएगा आप दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर तो यहाँ पूरी की पूरी मिटा ही देते हैं। दोनों तरफ क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर आपके पास पहले से था क्या सर, पहले से था साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। दोनों में भाग देना है कॉस स्क्वायर थीटा से, तो दे दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। सर कॉस से कॉस कट गया, कितना हुआ 1 हुआ भाई साहब। इसके 1 के बाद क्या है, इक्वल है। 1 से पहले क्या है, प्लस है। साइन बटा कॉस क्या होता है, तो साइन बटा कॉस टेन होता है। स्क्वायर सब पर लगल है, स्क्वायर सब पर लगल है तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 बटे कॉस होता है सर सेक, स्क्वायर लगल है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपने क्या जाना, सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इसका रूट लगा दीजिएगा, आपका वो भी आंसर आ जाएगा। हम क्या चाहते हैं सर, आप 1 को उठा के इधर ले चलिए, 1 को उठा के इधर ले चलिए तो यहाँ पर बन जाएगा अपने पास tan स्क्वायर थीटा। अब सेक था RHS तो RHS में ही रख रहे हैं, लेकिन 1 था LHS में, अब ले चलेंगे RHS में तो जो प्लस था वो कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम चाहें कि अब इसको नहीं, अब इसको उठा के इधर ले चलिए तो अब क्या कीजिएगा, देखिएगा कैसे, अब इसको उठा के इधर ले चलिए तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 था LHS, LHS में रह गया। 1 के बाद क्या है, बराबर, बराबर, बराबर के बाद क्या है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। और tan प्लस में इक्वल के उस साइड गया तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो आपके पास रिजल्ट आ गया 1 बराबर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वही अब एक चीज जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन ए और कोस ए के मान की सीमा कहाँ तक होती है, इन चीजों को हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एक ट्रायंगल ले लिए, इसमें हमने मान लिया ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। इतना बात तो आप जानते होंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो सर कर्ण होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण से ये दोनों भुजा क्या होती है, छोटा होता है। कर्ण से ये दोनों भुजा क्या होती है, छोटा होता है। अगर हम यहाँ से आपसे पूछे क्या कि साइन थीटा आप बताइए क्या होगा, तो आप बोलिएगा लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। ए के लिए चल रहे हैं, ए के लिए बताते हैं। लेट कीजिए कि ये यहाँ पे है और दिया गया तो ए का लंब कौन होगा, तो समुख भुजा को लंब कहते हैं। समुख मतलब सीधा ताकने पर, तो ये क्या हो गया BC, साइन थीटा हो गया BC और कर्ण भाई साहब क्या हो गया AC। अगर हम आपसे पूछे कि सर बताओ यहाँ पर आपका जो BC है एगो AC है, दोनों है ना, तो AC जो है आपका तक कर्ण है, AC जो है आपका कर्ण है। तो हम आपसे पूछे ये कर्ण है सॉरी, AC आपका क्या है, कर्ण है, और BC ये भुजा है। आपसे पूछे कि ई बड़ा कि ई बड़ा, तो आप बोलिए कि सर कैसा बात करते, कर्ण तो सबसे बड़ा, तो कर्ण बड़ा हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो बोलिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्ण क्या हो गया, बड़ा हो गया। अच्छा हम चाहते कर्ण को उठा के इधर ले आए, कर्ण को उठा के इधर ले आए, तो आप क्या कीजिएगा सर, जब कर्ण को उठा के इधर लाइएगा
तो यहाँ पर बन जाएगा BC और बट्टा में बन जाएगा AC। इधर क्या बच जाएगा, 1। क्या बच जाएगा भाई साहब मेरे, 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। दूसरी बात, सर BC बट्टा AC को क्या बोलते हैं, तो सर BC बट्टा AC को यहाँ पर साइन बोलते हैं। BC बट्टा AC को यहाँ पर क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो साइन का जो मान होता है हमेशा 1 से छोटा होता है। साइन का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। साइन का जो मान होता है क्या होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। इतनी बातों को एक बार आप जरा समझिए। साइन का मान क्या होता है, 1 से हमेशा छोटा होता है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कॉस का मान। तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार और बट्टा में कर्ण। तो सर आधार और बट्टा में कर्ण, BC हो गया लंब, आधार कोण हो गया AB। एक बात बताइए सर हमको, क्या कि यहाँ पर दिया हुआ है AB और दिया हुआ है AC, दोनों में बड़ा कौन है, तो सर AB और AC में बड़ा AC होगा, क्योंकि AC तो कर्ण है, AC बड़ा हो गया। हम चाहते हैं इसको उठा के इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा AB और बट्टा में हो जाएगा AC। इसका मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने यहाँ जाना AB बट्टा AC का रिजल्ट क्या था, AB बट्टा AC का मतलब साइन था। तो साइन A का जो मान होता है वो भी क्या होता है, 1 से छोटा होता है। सॉरी साइन ही लिखा गया था, कोस थीटा में। कोस थीटा का भी जो मान होता है वो 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो हमने क्या समझा कि साइन थीटा और कोस थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो 1 से छोटा होता है। कितना होता है, 1 से छोटा होता है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आपने यहाँ पे देख लिया साइन का मान 1 से छोटा होता है, कॉस का मान 1 से छोटा होता है। उसके बाद आपने देख लिया साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद सारी चीज को आप यहाँ पे कवर कर लिए। हमें उम्मीद है कि आपको सारा चीज ये बात समझ में आया होगा और बेखूबी तरीका से मैंने समझाने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आपको सारा चीज संबंध में आया होगा, क्या क्या संबंध होता है, ये सारी चीज आपको संबंध जो होता है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू, गुड बाय, थैंक यू।